आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो फिजिक्स का ये टॉपिक है, और जितने भी टॉपिक है मैं इसको कंप्लीट कर एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराने का ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत टॉपिक है। फिजिक्स में है आपका, उसके बाद केमिस्ट्री भी है, उसके बाद बायो भी है। तो पहले हम लोग फिजिक्स को एकदम सही से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे चलेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग बायो पे करेंगे। चलिए, विच ऑफ द पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। बताना है कौन सा ट्रू नहीं है फ्रिक्शन फोर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोज मोशन रिलेटिव टू टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये सही है। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई कॉन्टैक्ट में बॉडी आएगा टू सरफेस, तभी फ्रिक्शन लगेगा। जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं तो वॉक कैसे कर पाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन रहता है, तभी हम लोग, अगर फ्रिक्शन लेस रहा तो हम लोग वहाँ पर गिर जाएंगे, वॉक नहीं होगा। ठीक है, तो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आ रहा है। नेक्स्ट आपका, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये भी सही है। द फ्रिक्शन इन ए मशीन वेस्ट एनर्जी एंड ऑल्सो कॉज वियर एंड टियर। ठीक है, तो फ्रिक्शन होगा तो कुछ वियर एंड टियर होगा, क्योंकि लगातार फ्रिक्शन होता है तो पार्ट्स घिस जाते हैं, टूट जाता है, पतला हो जाता है। जैसे कि चप्पल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चप्पल जो कि आप लोग पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, देखते हैं कितना भी वो मजबूत रहे, लेकिन लगातार चलते चलते वो पतला हो जाता है। तो क्या होता है? वो फ्रिक्शन के कारण वो होता है। बाइक का टायर हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन का पार्ट्स भी वैसे ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है, द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द यूज ऑफ बॉल बियरिंग इन अ मशीन कंसिडर रिड्यूस। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग है। बाकी आपका फ्रिक्शन से रिगार्डिंग सारा सही था। तो चलिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या है। द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आपका रॉन्ग हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर स्लाइडिंग ओवर ए सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं करना। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक मेनली ड्यू टू डैश फोर्स। तो वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो रहा है। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ नो फोर्स इज अप्लाई ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट विल कॉज टू स्टॉप इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉल ही रहा, हम लोग उसको फ्लोर पे ऐसे करके मतलब फ्लोर पे हम लोग उसको रख देते हैं, लेकिन वो कुछ दूर तक ऐसे मूव करता है, लेकिन एक टाइम पे वो आके रुक जाता है। तो वो कैसे रुकता है? तो वो फ्रिक्शन के कारण रुकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी बिटवीन टू सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा? वो फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड टू, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कैसे करता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, मीन्स ऑपोजिट वो फ्रिक्शन फोर्स रहता है फोर्स के। नेक्स्ट है, व्हेन बाइसाइकिल इज ड्राइवन बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द रियर व्हील इज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, व्हेन बाइसाइकिल इज इन मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इज यूज इन द ब्रेकिंग पार्ट्स पैड ऑफ ए कार। तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो लास्ट लाइन पढ़िए, द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द ब्रेकिंग पैड ऑफ ए कार इज यूज। नेक्स्ट है, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, तो ऑलवेज नेगेटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब नेगेटिव साइन रहता है। ठीक, तो ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट है, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन डज नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट इनटू डैश एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन डज नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर, फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो फ्रिक्शन का टॉपिक यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, और
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन या और रोटेशनल मोशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिवाइज करते रहिए बार बार रिपीटेड मोड में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यही क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।